हेलो एवरीवन। देखिए, मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअली जो भी मेरा एक्सपीरियंस है और जो मेरा मार्केट का व्यू है, जो भी मैं मार्केट में वॉच करता हूँ, जो भी नई चीज़ें होते हैं, जो मैं कुछ ना कुछ डेली सीखता हूँ, वो सब चीज़ मैं आपसे शेयर करता ही रहता हूँ। और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स अभी तक जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं मतलब बेफालतू फिजूल वीडियो में अपलोड भी नहीं करता हूँ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही अपलोड करता हूँ जब भी करता हूँ। और कुछ भी देखिए, ये नॉन एडिटिंग वीडियो है मेरा, क्योंकि मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं उतना मतलब हाई स्किल वीडियो नहीं बनाता कि मतलब जो है आपको मतलब इम्प्रेस करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। जस्ट वीडियो ये बन रहा है आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अगर आपको अच्छा लगता है तो गुड। तो वीडियो में आते हैं। सबसे पहले अभी हमको देखिए, कई लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है कि मार्केट में एंट्री और एग्ज़िट कहाँ करना है, हमको वो चीज़ पता नहीं होता है। तो ये चीज़ क्या है, तो मतलब ये है कि लेवल्स को हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है, जहाँ से मतलब मार्केट अगर उस लेवल पे दोबारा अगर आएगा तो हम उस पर काम करेंगे, अगर नहीं आएगा तो काम नहीं करना है। बीच में कहीं भी एंट्री एग्जिट नहीं करना है, इससे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगे। और जैसे टाइम फ्रेम भी हम लोग लगाते हैं ना, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, तो ये सब टाइम फ्रेम का चक्कर आपको तब देखना पड़ेगा जब आप जो है मतलब सही जगह पे एंट्री बनाने के चक्कर में हो, और उस जगह पर अगर मार्केट आएगा तो हमको देखिए, सबसे पहले हम जैसे मैं यहाँ पे सेंसस का चार्ट खोल रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। सेंसस का चार्ट खोल दिया मैंने। अभी यहाँ पे मैं चार्ट्स में जा रहा हूँ। चार्ट्स में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप ये बताइए मुझे कि यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है। तो सिंपल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट जो है एक लेवल को हमारा जो है रेस्पेक्ट करके जो है यहाँ पे दोबारा नीचे आया है। ठीक है, तो लेवल्स कौन सा रेस्पेक्ट कौन सा किया है, तो हमारा अगर मैं जैसे मैं ये लेवल में ड्रॉ करके रखा था, तो मैं सिंपल इसको डिलीट करता हूँ। ठीक है, और दूसरी बात, आपको ऊपर मेरा येलो वाला लेवल दिख रहा होगा जो कि एक वैलिड लेवल था, और उस जगह से मार्केट बिल्कुल 100% वहाँ से रिजेक्शन होकर नीचे आया है। ठीक है, तो वो ये लेवल जो है मेरा वैलिड लेवल है, और इसको मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ इस जगह पे। ठीक है, अभी दूसरा लेवल जो मेरा नीचे ड्रॉ मैं करके रखा था वो मेरा ये लेवल वाला लेवल था, और इसको मैं एक्चुअली लॉक करके रखा था पहले जब मैं ड्रॉ किया था, तो इसको मैं अनलॉक कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैं नीचे अभी यहाँ पे शिफ्ट कर लूँगा। अभी क्या है कि मार्केट में मुझे क्या है कि मुझे क्लियर कट लेवल मिल गया ऊपर का और नीचे का। ठीक है, अभी मार्केट इस बीच में है। तो अभी जब मार्केट अगर यहाँ से अगर मान लीजिएगा रिवर्स भी होगा, तो दोबारा पोटेंसी रहता है कि मार्केट दोबारा जो है इस लेवल के पास जाए। ठीक है, हो सकता इसको ब्रेक भी कर सकता है, या तो इसके आसपास जाके दोबारा नीचे आ सकता है, तो पोटेंसी रहता है। तो बाइंग सिनेरियो हम कब बनाएंगे? बाइंग सिनेरियो यहाँ से अगर मार्केट अगर मान लीजिए ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे रिजेक्ट ऊपर जाके जब इसको ब्रेक करेगा, स्पेशली जो है ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ना यहाँ का, इस रेजिस्टेंस को जब मार्केट ब्रेक कर देगा, तो मतलब हमको कन्फर्मेशन हो जाए कि बायर्स के अंदर पावर है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो आज लंबा होगा क्योंकि आपको थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा जो मैं चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ। आप अगर नहीं समझते तो थोड़ा इसमें समझ जाएंगे आप कि क्या होता है मार्केट में, एक्चुअली खेल कैसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे इतना सारा ये रेजिस्टेंस जोन बना के रखा है। मार्केट नीचे है अभी, तो जैसे ये ऊपर जाएगा, तो अगर इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक कर गया, मतलब बायर्स का पावर ज़्यादा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। उसके बाद जब मार्केट रेजिस्टेंस लेने दोबारा सपोर्ट लेने दोबारा जब नीचे आएगा, तो वहाँ पे हमारा बाइंग का सिनेरियो बनेगा। वहाँ पे हम टाइम फ्रेम को 1 मिनट में शिफ्ट करके जो है वहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और फिर उसके बाद जो है हम एक टारगेट पकड़ के चलेंगे कि यहाँ तक हमको टारगेट मिल सकता है। ठीक है, मिल सकता है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ तक मिल जाएगा। अगर इस बीच में अगर कभी मार्केट अगर मान लीजिए इतना तक टारगेट दिया और यहाँ से एक लंबा कैंडल रेड कैंडल मार रहा है ऊपर से, तो हमको पता चल गया कि सेलर्स यहीं पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है ऑलरेडी, तो वहीं पे जो आपको एग्जिट हो जाना है। ये नहीं कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में नहीं, हमारा टारगेट वहीं तक तो वहीं तक रहना है। मार्केट में कैंडल्स के मूवमेंट को भी ध्यान रखना है कि आपको अगर बड़ा प्रॉफिट मिलना होगा तो एकदम सीधा सीधा जैसे ये वाला मूव गया था मिल जाएगा आपको, और अगर नहीं मिल रहा होगा तो यहीं से जो है ऐसे एक बड़ा कैंडल ऐसे मार देगा, तो आपको वहाँ पे जो है तुरंत एग्जिट हो जाना है। अच्छा, अभी दूसरी बात, अभी सिनारियो क्या बन रहा है, नेक्स्ट डे जब भी मार्केट खुलेगा, मंडे को जब भी मार्केट खुलेगा, तो हमको सबसे पहले मार्केट खुलने के बाद हमको देखना है कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। क्या इस रेजिस्टेंस लेवल को, ये जो है इस जो मैं बताया, इस रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रहा है, या ऑलरेडी हमारा जो एक यहाँ पे सपोर्ट ले चुका था मार्केट, जहाँ से ऊपर गया था उसको ब्रेक कर दे रहा है। ठीक है, अगर सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर हमको पता चलेगा कि सपोर्ट ब्रेक मतलब ये हो गया हमारा मार्केट से जब नीचे से ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, और इस रेजिस्टेंस पे हम काम करेंगे। कैसे करेंगे आप, मैं ये बता रहा हूँ टेक्निक आपको। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आपको मैं सेंसेक्स का यहाँ पे प्राइस दिखाऊँ,
आपको यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है ये लेवल कौन सा है, और इससे पहले जो है मैं एक लेवल ड्रॉ करके प्री मतलब जो मैं ड्रॉ करके रखता हूँ वो मेरा लेवल ये है 79,300 के आसपास, ठीक है। और अभी यहाँ मार्केट चल रहा है 79,800, मतलब 500 पॉइंट का यहाँ पे अगर मार्केट अगर डाउन जाएगा तो 500 पॉइंट सेंसेक्स मार्केट डाउन जा सकता है, ठीक है। ये मेरा अजम्पशन है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ कि मतलब इतना जाएगा, बट सेंसेक्स 500 पॉइंट डाउन जा सकता है। तो मेरा एंट्री कैसे बनेगा, अभी ये तो सिंपल क्लियर हो गया कि यहाँ से जो है मार्केट अगर मूव दिखाएगा तो ये हमारा जो बढ़िया एक जो रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है यहाँ पे, अगर मार्केट ब्रेक किया नीचे, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेक किया नीचे तो उसके बाद में क्या देखूंगा, यहाँ से मुझे कंसोलिडेशन एरिया चाहिए। ये कंसोलिडेशन एरिया हो सकता है यहाँ तक टच करने के लिए जाए, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है इसको ऊपर भी ऐसे करके जाएगा तो ये एरिया तक भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है देखिए मेरा फर्स्ट एंट्री रहता है यहाँ पे 79,850 के आसपास। उसके बाद सेकंड एंट्री मेरा रहेगा यहाँ पे 79 साढ़े मतलब 900 950 के आसपास। तो यहाँ पे 100 पॉइंट का बिल्कुल गैप डाउन हो रहा है, तो ये मतलब गैप हो रहा है एक, तो मैं उसमें थोड़ा सा एवरेज करता हूँ और इसमें मैं रिस्क लेता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, इसमें मैं एक काम ज़रूर करता हूँ, ये जो मैं रिस्क लेता हूँ ना इस पॉइंट को, क्योंकि ये ऑलरेडी ये एक मतलब रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर रहा है, तो इस पर जब भी आएगा इस पर पक्का मार्केट दोबारा घूम के भी आएगा। और जैसे मार्केट यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे मेरा और एक एंट्री हुआ और यहाँ से मार्केट अगर घूम के यहाँ पे आ रहा है दोबारा, मतलब सपोर्ट लेने अगर आ गया है, तो मतलब मैं पुट के ट्रेड बात कर रहा हूँ, अभी मैं कॉल में नहीं एंट्री किया हूँ, बट जो मैं पुट में जो मैं यहाँ पे सेकंड एंट्री जो बनाया हूँ, तो जब मेरा यहाँ से यहाँ तक आएगा तो मैं यहाँ पे एक लॉट में बुक कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं 2 लॉट में काम करूँ तो एक लॉट में यहाँ पे बुक कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो है एक एंट्री बना चुका हूँ, और मार्केट अगर मेरे फेवर में अगर उसके बाद अगर जाएगा तो यहाँ तक मैं टारगेट के लिए मैं आराम से बैठ जाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे जो मेरा लॉस का जो एरिया था वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे बुक कर चुका हूँ एक लॉट, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ कि ट्रेड मेरा सिक्योर हो गया, उसमें लॉस का परसेंटेज जो है बहुत ही कम होता है। और आप अगर मार्केट में काम करोगे तो सिक्योर ट्रेड इसी को बोलते हैं, जैसे लोग स्ट्रैडल करते हैं ना, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बहुत सारे करते हैं, कॉल बाय पुट बाय एक साथ करते हैं। तो सेम ये भी चीज़ क्या है कि मेरा थ्योरी वही रहेगा, बट मैं क्या करूँगा एक लेवल को पकड़ूंगा जहाँ से 2 लेवल मेरा सपोर्ट जोन का मतलब काम करेगा, और वहाँ पे एक लेवल पे मैं एक आधा क्वांटिटी बेच दूंगा, जिससे मेरा क्या रहेगा ट्रेड मेरा सिक्योर हो जाएगा। अगर मेरा मार्केट अपोजिट भी जाएगा तो मुझे जो मेरा प्रॉफिट हुआ था वो मेरा इस लॉस से कवर होकर मेरा ट्रेड जो है ख़त्म हो जाएगा। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली मुझे इस दिन इस ट्रेड में लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अभी ये तो हो गया, मतलब ये जो आपका सेंसेक्स का जो मेन चार्ट है मैं अभी उस पर बात कर रहा था। अभी हम जाएंगे ऑप्शन में। जब मार्केट मान लीजिए जो चीज़ मैं कह रहा था कि मार्केट डाउन खुल गया, और डाउन खुलने के बाद जो है ये मार्केट यहाँ पे दोबारा रेजिस्टेंस लेने जा रहा है, तो रेजिस्टेंस लेने जब जाएगा तो मुझे यहाँ पे क्या देखना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ मैं आपको सिंपल बताता हूँ। मुझे अगर स्ट्राइक प्राइस में मुझे ऐसा कुछ लगता है कि हाँ स्ट्राइक प्राइस में बढ़िया जो है मौका मिलेगा, तो वो मैं स्ट्राइक प्राइस चूज़ करता हूँ यहाँ पे इन द मनी या एट द मनी का। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे बढ़िया, मैंने आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ इन द मनी स्ट्राइक प्राइस है 79,800, ठीक है। अभी 79,800 का प्राइस यहाँ पे देखिए क्या है, और वहाँ पे मुझे ऑप्शन का चार्ट मुझे सपोर्ट देखना है 79,800 में। ऑप्शन में जाऊँगा अभी, कौन सा? पुट वाला, इधर वाला, ठीक है, जो ग्रीन आपको इधर दिख रहा है ये राइट साइड में इधर वाला 79,800। देखिए यहाँ पे कितना रुपये का चल रहा है, 232 का, ठीक है। तो ये जब डाउन खुलेगा तो ये 232 का और ऊपर जाएगा, यहाँ तक हो सकता है 300-400 तक चला जाए, ओके। और देखिए अभी यहाँ पे और एक चीज़ आपको कमाल की बात आपको जो चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारा जो 200 डेज मूविंग एवरेज है ना, ये जो ग्रीन वाला जो लाइन है, इसके ऊपर मार्केट डील कर रहा है। मतलब 200 दिन के ऊपर अगर मार्केट डील कर रहा है तो वहाँ पे हाई पोटेंसी रहता है कि मार्केट आपके फेवर में ऊपर जा सकता है। तो आपको मैंने पुट का जो ऑप्शन है, पुट का ऑप्शन में मैंने आपको दिखा दिया 79 का जो है मार्केट 200 दिन मूविंग एवरेज का ऊपर डील कर रहा है। तो ये आपके लिए एक ऑलरेडी एक पॉजिटिव सिंबल हो गया। अभी आते हैं अभी दूसरा बात जो मैं आपको बता रहा था, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा मेन चार्ट में लेके चलता हूँ। तो मैं आपको बताया था कि मार्केट नीचे डाउन ओपनिंग होगा और उसके बाद मार्केट इस तरह से मतलब मूव करेगा जहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेने जाएगा। तो सेम इस जोन में जाते जाते मुझे इस जोन में जब टच करेगा यहाँ पे जब मार्केट जब यहाँ पे जोन में टच करेगा तो मुझे 17,800 पे देखना है वो कौन सा लेवल तक नीचे तक गया, ठीक है। तो अभी मुझे इसको भी देखना है और उसको भी देखना है, मतलब आपका मेन चार्ट और ऑप्शन चार्ट दोनों आपको वॉच करना है। मोबाइल में भी अगर आप कर रहे हो तो सिंपल आपको यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन चेन में जाना है
उसी टाइम पे तुरंत आपको जो है 79,800 का यहाँ पे ऑप्शन को खोलना है, तुरंत चार्ट में जाना है और देखना है यहाँ पे मतलब कहाँ पे मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, अगर जहाँ पे यहाँ पे सपोर्ट लेगा, मान लीजिए अगर 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास भी आके सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पे आपको प्राइस पड़ रहा है 170 करीब प्राइस पड़ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका जो सपोर्ट जोन है वो आपका ये है, ये आपका सपोर्ट जोन है 118। मतलब अगर मार्केट उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट में आएगा तो ये 118 वाला लेवल पे भी यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको तैयार होना चाहिए। तो आपको ये 60 पॉइंट का जो है गैप है, मतलब 60 × 20, अगर एक लॉट 20 का है तो 60 × 20 मतलब 1200 रुपये। ठीक है, तो 1200 रुपये का आपका लॉस झेलने का भी हिम्मत होना चाहिए, मार्केट में ऐसे काम नहीं होता है। और मैं आपको जैसे बताया इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अभी इस ऑप्शन में मैं क्या करता हूँ अभी वो बताया। तो इस चीज़ में क्या होता है कि आपका जो लॉस है वो लॉस आप डिफाइन कर लेते हो कि मुझे इतना ही रुपए जो है मेरा लॉस रहेगा। ठीक है, तो और एक चीज़ क्या होगा कि आपका अगर आप लॉस को थोड़ा सा कवर कर लोगे यहाँ तक, लॉस को अगर आप इस एरिया को थोड़ा सा कवर कर लेते हो तो आपका क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंस में आपका मतलब लेवल आपका हाई रहता है कि आपको पता ही है कि आप 50 पॉइंट का ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर चुके हो। तो अगर 50 पॉइंट यहाँ से अगर मार्केट नीचे गिर भी जाएगा तो मुझे कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा और मेरा ट्रेड जो है मेरा प्रॉफिट में मतलब फेवर में मेरा नहीं गया। तो कभी भी ऐसे ही ट्रेड करो तो क्या मतलब करना है कि आपका जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड रहे, हाई रहे, ताकि आप जो है आराम से ट्रेड लेके सेटिस्फाई होके आप बैठ जाओ कि हाँ चलो मेरा ट्रेड में जो लिया हूँ और जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसमें फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ। और अगर मेरा मार्केट में अगर मेरा नेगेटिव जाता है, रिवर्स जाता है, तो मैं वहाँ से मैं इजीली एग्जिट हो पाऊँगा। एक लॉट में काम करने से आपको दिक्कत क्या आएगा कि आपने अगर यहाँ पे अगर आपने मान लीजिए सही जगह पे आपने एंट्री बना दिया, ठीक है, यहाँ पे आपने सही जगह पे एंट्री बना दिया, उसके बाद मार्केट आपका जो चीज़ मैं बता रहा था सेकंड सपोर्ट लेने के लिए यहाँ तक चला गया। अभी आपका क्या हो जाएगा, ऑलरेडी आपको यहाँ पर 1000 रुपये लॉस हो रहा है, और अगर मार्केट अगर उसको तोड़ के अगर नीचे चला गया तो आपका फिर जो है यहाँ पे आपको ट्रेड काटना ही पड़ेगा, और नहीं काटेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस बढ़ जाएगा। तो 1000 रुपये लॉस लेके आपको उस दिन जो है निकलना पड़ेगा, और आपको 1000 रुपये लॉस बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंटली मतलब आपको बुक करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा सिनारियो मैं जो चीज़ बताना थोड़ा सा इसमें मिस कर गया, वो चीज़ ये है कि आपको यहाँ पे दिख रहा है ये एक सपोर्ट जोन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट बहुत बार यहाँ आके जो है रिजेक्शन लिया है, तो हिसाब से अगर आप इस लेवल को अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट मानते हो, यहाँ से सेकंड एंट्री बनाते हो, तो अगर कंटिन्यूसली अगर मार्केट यहाँ से अगर डायरेक्ट फॉल ही करता गया, कैंडल बनी रहा है रेड 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 रेड, तो आपको जो है इस लो के नीचे जो है आपको यहाँ पे सिंपली एग्जिट भी हो जाना है। इसके नीचे जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे अगर मैं लूँगा 120, अगर मैं यहाँ पे एंट्री माना था तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे जो लॉस लूँगा यहाँ पे 15 पॉइंट का ले सकता हूँ, मतलब 105 तक मैं यहाँ पे जो है ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। इसके आगे मैं यहाँ पे नीचे लॉस और होल्ड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरा यहाँ पे 1000 रुपये का लॉस हो रहा है, और अगर यहाँ से जो नीचे जाएगा 120 में एंट्री करने के बाद तो 15 रुपये मतलब 15 दूनी 30, 1300 टोटल ट्रेड का लॉस जो मेरा होगा, यहाँ पे टोटल ट्रेड का लॉस 1300 होगा। लेकिन ये चीज़ होता नहीं है जनरली, मैक्सिमम एक लगातार मतलब मूवमेंट जो होता है वो कभी कभार ही होता है, बट मार्केट हमेशा जो है फ्लक्चुएशन पे ही काम करता है, मतलब ऊपर नीचे जाके ही काम करता है। तो मतलब इस तरह का जो ट्रेड होगा ये बहुत आपको कम दिन ही देखने को मिलेगा, ये जो चीज़ हुआ है ना ये बहुत ही कम दिन देखने को मिलेगा। बाकी मार्केट में भी इस तरह का फ्लक्चुएशन आपको मतलब देखने को मिलता ही रहेगा। तो फ्लक्चुएशन में ही अपना प्रॉफिट बुक करके जो हम लोग निकल जाएंगे। अगर ट्रेड मेरा चलता रहेगा तो वहाँ से हम ट्रेड को पकड़ के रखेंगे, आगे तक जहाँ तक जाएगा हम जाने देंगे, और जो मेरा टारगेट है मैं आपको सेंसेक्स में जो नीचे वाला एरिया दिखाया था वहाँ तक टारगेट बुक करेंगे। तो यही है बस, ज़्यादा थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया। और बाकी आप लोग ट्रेड जब भी करो तो थोड़ा सा इस तरह से लेवल देख के बस आप एंट्री किया करो, तो मतलब आप काफ़ी जो है आप लोग जो है कॉन्फिडेंट रहेंगे।
ओके, थैंक यू।